आप फिर किससे, स्कॉटलैंड यार्ड से जांच करवाते इसकी? जांच तो एक ही एजेंसी कर पाएगी, वो सीबीआई कर रही है। पहले एनआईए से आपको आपत्ति थी, फिर आप एनआईए की जांच पे भरोसा जताने लगे कि नहीं एनआईए कर रही है तो ठीक ही कर रही है। उसके पहले आप कह रहे थे कि एनआईए की क्या जरूरत है। अब सीबीआई में भी आप कह रहे हैं कि भाई जांच हो रही है तो हो जाने दीजिए, लेकिन फिर ये भी कहते हैं कि सीबीआई तो केंद्र की एजेंसी है। आप हैं किधर? नहीं देखिए रोहित सरदाना जी, बात यह है कि अगर सीबीआई जब अपनी जांच कर लेगी तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई जिस भी मतलब आप उसके नतीजे से तय करेंगे कि आपको उसको ठीक मानना है कि गलत। अगर आपके पक्ष में होगी तो ठीक, और अगर आपके पक्ष में नहीं होगी तो वो गलत है। नहीं, कोर्ट के अंदर इस बात को सत्यापित भी करना पड़ेगा सीबीआई को। ऐसा थोड़ी है कि सीबीआई जो भी कह देगी वो हो जाएगा, उसके बाद उसको सत्यापित भी करना पड़ेगा हाईकोर्ट के अंदर। हम दस्ते निकाल के लाए हैं, फिर हाईकोर्ट का डिसीजन होगा गुप्ता जी, ये हाँ ये ठीक है नहीं है। गुप्ता जी, ये तो अंडरस्टूड बात है ना कि सीबीआई जो भी जांच रिपोर्ट रखेगी अदालत के सामने रखेगी, मेरे आपके सामने या उद्धव ठाकरे जी के सामने नहीं रखेगी। वो अदालत को तय करना है कि इनकी जो जांच है वो सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर है या नहीं। मैं और आप नहीं तय करेंगे। तो यहाँ जो बात हो रही है वो इसी आधार पर हो रही है कि अदालत के सामने अगर ये चीजें ले आती है सीबीआई, तब तो नहीं कहेंगे ना कि भाई ये तो केंद्र की एजेंसी है। नहीं, वो तो फिर हमारे देश का संघीय ढांचा, अदालत का आदेश जो होता है, अदालत का जो निर्णय होता है, ये आपने अच्छी बात कही कि उसका सम्मान करेंगे। अब सुधांशु त्रिवेदी, पहले आप अनिल देशमुख का इस्तीफा मांग रहे थे, अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया, तो आज केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आके कहने लगे कि ये तो उद्धव ठाकरे को ही नैतिक अधिकार नहीं रहा मुख्यमंत्री रहने का। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है। अभी जो कुछ संजय जी बोल रहे थे, तो विवेक की बात जो वो कह रहे थे वो तब होती जब इस प्रकार के किसी अदालत की टिप्पणी या निर्णय आने से पहले कर लेते। तो आपका विवेक जागृत अदालती कार्रवाई के बाद क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि जिसे नैतिकता के आधार पर दिया इस्तीफा माना जाए या विवशता के आधार पर दिया इस्तीफा माना जाए, क्योंकि अब आपके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया था। और आपने एक बात कही, आरोपों पे, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आरोपों पे ऐसे इस्तीफा देने की प्रक्रिया की बात नहीं। पर मान्यवर, आरोप दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का आरोप होता है वाइल्ड एलिगेशन, कोई भी आरोप लगा दे। दूसरा होता है तथ्यात्मक आधार, यानी सब्सटेंटिव एलिगेशन। और यह तो तीसरे प्रकार का है। यह आरोप किसी बाहर वाले ने नहीं लगाया है, यह आरोप किसी राजनीतिक दल ने नहीं लगाया है, यह आरोप किसी एनजीओ ने नहीं लगाया है, यह तो किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं लगाया है, आपके पुलिस कमिश्नर ने लगाया है। और ये केवल बयान नहीं है। बात तो सुनिए मान्यवर, बात देखिए संजय जी, अरे आरोप होता है, बयान होता, आप कहते हैं आरोप है, वो तो उसको लेके सर्वोच्च न्यायालय में जा चुके हैं। यानी आज वो सर्वोच्च न्यायालय में, देश की सर्वोच्च अदालत में हलफनामा देकर यह बात कह चुके हैं। तो आपका ये कहना कि ऐसे तो कोई भी आरोप, ये कोई भी आरोप नहीं है, ये आपके अंदर की हकीकत है। और चूंकि इस मामले पे समस्या क्या रही है कि विगत कुछ 60 साल से महाराष्ट्र की सरकार की समस्या, एक एक करके बोले, वो अपनी बात खत्म कर ले, फिर आपके पास आ जाऊंगा। विद्या जी भी वेट कर रहे हैं, विद्या जी बोलेंगी, एनसीपी का पक्ष रखने के लिए हैं वो। सुधांशु जी बोल रहे हैं, उसके बाद विद्या जी के पास जा रहा हूं। बोलिए सुधांशु जी। संजय जी फिर आऊंगा। देखिए, विगत 1-1.5 वर्षों से, बस 2 लाइन में समाप्त करता हूं। देखिए, जब से ये महाआघाड़ी की सरकार बनी है, तब से आप देखिए एक के बाद एक कुछ न कुछ ऐसे प्रकरण सामने आते चले जा रहे हैं जो कानून व्यवस्था के पक्ष के ऊपर इनकी सरकार की अक्षमता को पूरी तरीके से उजागर कर रहे हैं। अब एक सामूहिक उत्तरदायित्व होता है भाई। अगर यह बात स्वीकार कर ली सरकार ने कि 100 करोड़ की उस वसूली में कहीं ना कहीं संलिप्तता गृह मंत्री की है, तो मुख्यमंत्री उससे पूरी तरह कैसे वो हो सकते हैं? याद करिए 1963 में इंग्लैंड में हेराल्ड मैकमिलन की सरकार को इस्तीफा देना पड़ गया था भाई, क्योंकि उनका एक मंत्री जो था उसने स्वीकार कर लिया था कि हाँ मैंने गलत किया। एक सेकंड रुक रहा हूं। कहां स्वीकार किया सरकार ने कि हाँ 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे? सरकार ने कहा क्योंकि सीबीआई जांच हो रही है तो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से एजेंसी कर सके। मंत्री रहते जो नहीं हो सकती। हाँ, मैं रोहित जी बताता हूं। यदि पहले दिन आरोप लगने के साथ ही इस्तीफा दे दिया होता, जैसे अजीत पवार ने दे दिया था पिछली सरकार में जब सिंचाई घोटाले पे आरोप लगा, तो यह मान लेते कि नैतिक आधार पे दिया है, सरकार पूरी तरह ठीक है। आज आप बताइए, अदालत के निर्णय के बाद कोई रास्ता था क्या? कोई और चारा बचा था कि अदालत सीबीआई कहेगी कि जांच रिपोर्ट दो और जांच रिपोर्ट के ऊपर बैठे रहेंगे मुख्यमंत्री गृह मंत्री जो आरोपी हैं? तो आज तो विवशता थी, इसलिए यह स्वीकार होती है, अन्यथा सरकार उसको लेकर स्टैंड लेती। ठीक है, ओके।